हमारी ज़िंदगी में गोल या टारगेट क्यों ज़रूरी है? बस एक बात समझ लें कि यदि आप लोग गोल अचीव नहीं कर रहे हैं तो बस आप छोटा मोटा काम करते रहेंगे, कोई बड़ा काम कभी भी नहीं कर पाएंगे। आप यदि कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप और आपकी टीम को ज़रूर टारगेट को क्वालिफाई करना चाहिए। इन छोटे छोटे गोल को अचीव करके आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। थोड़ी देर के लिए एक कल्पना करें और बताएं कि क्या होगा जब फुटबॉल मैच में दोनों टीम खेल तो रही होंगी लेकिन दोनों तरफ गोल पोस्ट ना हो। क्या आप बता सकते हैं क्या होगा? बिल्कुल सही सोचा आपने। दोनों टीम के प्लेयर सिर्फ खेलते रहेंगे और नतीजा तो कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक इसी तरह से यदि आप इस अपॉर्चुनिटी में काम करते रहेंगे लेकिन कोई गोल या टारगेट नहीं बनाएंगे और उसे अचीव करने के लिए काम नहीं करेंगे तो आप सिर्फ काम ही करते रहेंगे और नतीजा तो कुछ भी नहीं निकलेगा। क्या आप ऐसे ही टाइम पास करते रहेंगे और सिर्फ झूठी उम्मीद करते रहेंगे? मेरा यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी भी कीमत पर गोल या टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। थोड़े से कुछ बदलाव करके आप अपनी इस सफलता को बदल सकते हैं, टारगेट अचीव कर सकते हैं। आखिर में उन लोगों की मदद करना चाहता हूं जो इस सफलता की यात्रा में उनके साथ कोई कड़वा अनुभव जुड़ गया हो। 10 ऐसी बातें हैं जिनका यदि आप ध्यान रखते हैं तो मुझे पक्का भरोसा है कि आपके लिए गोल अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। जो पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यू डोंट हैव बर्निंग डिजायर। आपके पास ज्वलंत इच्छा का ना होना मतलब किसी चीज को पाने की उत्कंठ इच्छा, वह चीज चाहिए ही चाहिए। यदि आप वास्तव में गोल अचीव करना चाहते हो तो ढीले एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा कि मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है यार, चलता है यार, कर लेंगे ना यार। इस एटीट्यूड से कुछ भी नहीं होने वाला है। चाहिए मतलब चाहिए, भले ही कितनी भी मेहनत करना पड़े, नहीं मिले तो तड़प पैदा हो जाए, कुछ मिसिंग लगे, कुछ खाली खाली सा लगे, नींद ना आए, आन बान शान की बात हो जानी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। और नंबर 2, यू डोंट हैव मॉडल्स, मेंटर्स और मैप्स। हो सकता है आपके पास मॉडल, मेंटर या प्लानिंग की कमी हो। आपका कोई रोल मॉडल होना जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के आसपास के लोगों के स्तर से उस व्यक्ति की सफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आप चेक करें कि आपके आसपास किस तरह के लोग हैं, वे क्या सोचते हैं। जरूरत पड़े तो छोटी छोटी और निगेटिव सोच करने वाले लोगों से दूर रहें। अपना रोल मॉडल चुनें। यूट्यूब पर जाएं, सक्सेसफुल लीडर्स को देखें और सुनें, उन्हें फॉलो करें। सही मेंटर मतलब सही मार्गदर्शक चुनें और सफलता के सही रास्ते पर चलें। और नंबर 3, डूइंग बाय थिंकिंग ओनली, नॉट बाय एक्शन। सिर्फ सोचते रहना, करना कुछ भी नहीं। मैंने ज्यादातर असफल लोगों को बहुत करीब से देखा तो पाया कि ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते ही रहते हैं। जब उनसे पूछो कि क्या कर रहे हैं तो उनका जवाब रहता है सोच रहे हैं। जब उनसे पूछो कौन सा टारगेट अचीव करना है तो पता नहीं होता, तब उनका जवाब रहता है सोच रहे हैं। जब उनसे पूछो कैसे करना है, क्या करने वाले हो, तब फिर उनका जवाब रहता है सोच रहे हैं। कहने का मतलब वो सारा काम सोच सोच करके ही कर लेते हैं, वास्तव में काम कभी करते ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए क्या बगैर काम से कुछ होने वाला है? जबकि जो सफल लोग हैं वो सिर्फ एक बार करने का सोच लेते हैं और फिर सिर्फ काम ही करते हैं। मीटिंग करना, प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, बस दिन रात सिर्फ काम 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 और फिर अचीव भी कर लेते हैं। तो आपके लिए मैसेज है कि सोचो कम, काम ज्यादा करो। और नंबर 4, यू डोंट शो योर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। हो सकता है वचनबद्धता की कमी हो। ऐसे लोग जो करना तो चाहते हैं लेकिन पूरे कमिटमेंट से काम नहीं करते, सफलता के लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी भाई। जब आप काम करेंगे तब हो सकता है कि कुछ रुकावट भी आए, और जब रुकावट आती है तब आप क्या करते हैं उस पर ही निर्भर करता है कि आप कहां जाने वाले हैं।
जब आप कमिटमेंट की बारी आती है तब क्या करते हैं? यही एक अकेली बात आपको दूसरों से अलग करती है। एक व्यक्ति फील्ड पर काम करता है तो दूसरा पार्टी कर रहा होता है। एक व्यक्ति डाउनलाइन की मीटिंग कर रहा होता है तो दूसरा टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति देखकर दूसरों को करोड़पति बना रहा होता है। एक व्यक्ति प्लान दिखा रहा होता है तो दूसरा किसी फिल्म का आनंद ले रहा होता है। एक व्यक्ति अपनी टीम के लोगों के साथ दौड़ दौड़ करके काम कर रहा होता है तो दूसरा बर्थडे मना रहा होता है। अब आप ही बताइए किसके जीतने की संभावना है, कौन टारगेट अचीव करने वाला है? आपके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि जब तक आप अपना गोल अचीव ना कर लें बस काम करते रहें, रुकना नहीं है और आपकी जीत जरूर होगी। और नंबर 5, यू गिव अप टू सून। हो सकता है आप जल्दी हार मान लेते हो। मैंने देखा है कि 2-4 दिन काम करने पर यदि रिजल्ट नहीं आए तो लोग काम करना छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अब तो इतने दिन निकल गए, लेट हो गए, एक काम करते हैं अब अगला टारगेट आएगा तब देखेंगे। और उनके ऐसे कई ऑफर निकल जाते हैं और हर बार उनके साथ यही होता है। बस आपको एक ही बात याद रखनी है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। एक बात और ध्यान रखें कि जब आप काम करते हैं तो काम का मोशन धीरे धीरे बनता है, रिजल्ट धीरे धीरे आते हैं। जो काम आपने आज किया है उसके रिजल्ट बाद में आने वाले हैं। ध्यान रखें कि यह मोमेंटम बेस्ड बिजनेस है। इसमें जब तक मोमेंटम बनता है, मैंने ये देखा है कि लोग काम करना ही छोड़ देते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि बिना रुके लगातार काम करते रहें। और नंबर 6, फियर ऑफ नॉट अचीविंग। अचीव ना होने का डर, अचीव ना कर पाया तो लोग क्या कहेंगे, बस इस डर से ज्यादातर लोग सिर्फ बहाने ही बनाते रहते हैं, काम ही नहीं करते हैं, लेकिन उनके अंतर मन में सिर्फ फेल होने का डर बना रहता है। और नंबर 7, डोंट वांट टू कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। हर व्यक्ति का अपना अपना एक कंफर्ट जोन है, उसका अपना एक सीमित दायरा है। वही गिने चुने लोग, वही घर, वही आस पड़ोस, उसे उसमें ही आराम मिलता है और सुरक्षित महसूस करता है। धूप, गर्मी, बरसात में घर से बाहर निकल करके काम करना, मेहनत करना किसे अच्छा लगता है? लोग सोचते हैं उनका सारा काम फोन पर ही हो जाए और वो फोन से ही दूसरों को मोटिवेट करते रहते हैं। खुद कभी बाहर निकल करके लोगों के साथ मिल करके काम नहीं करते। आप ही बताइए, क्या फोन से ही सारे काम हो सकते हैं क्या? आप या तो जैसी जिंदगी चल रही है वैसा ही जीवन जीते रहो या अपना घर छोड़ो, सुबह जल्दी उठो और खूब काम करो। ये एक अकेली बात आपको दूसरों से बिल्कुल अलग कर देगी। और नंबर 8, डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज डेली रूटीन। रोज की दिनचर्या से कोई समझौता नहीं करना चाहते। भाई एक बात समझ लो, थोड़ी अलग जिंदगी चाहते हो तो थोड़ा अलग तो काम करना ही पड़ेगा। वही लेट सो के उठना, घंटों टीवी देखना, व्हाट्सएप, फेसबुक और ना जाने क्या क्या, आप ही समझते हैं। आप समझ गए होंगे वास्तव में मैं क्या कहना चाहता हूं। सब कुछ छोड़ के बस कुछ दिन मेहनत कर लो भाई, जिंदगी बन जाएगी। और नंबर 9, यू डोंट हैव राइट प्लानिंग। हो सकता है आपके पास सही प्लानिंग ना हो। आप अभी किस लेवल पर हैं, आपका टारगेट क्या है, आप क्या करने वाले हो, इसके लिए बेहतर होगा आप अपनी सक्सेसफुल अपलाइन से समय लेकर उनसे साथ बैठो, उनके साथ प्लानिंग करो। और नंबर 10, यू मे हैव लैक ऑफ फोकस। हो सकता है आप किसी काम पर फोकस ना कर पाते हो और छोटी छोटी चीजों से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। यदि आप टारगेट हासिल करना चाहते हो तो आपकी नजर सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए बस। तो ये थी 10 ऐसी बातें जिन्हें आप ध्यान रखें, एक बार चेक करें, इनमें से किसी समस्या से तो आप पीड़ित नहीं हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो में बताई गई बातों को आप ध्यान रखेंगे, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे।